नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ख़ास करके जो इनके कॉमन नेम होते हैं उसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी लेके आया हूँ, उसी के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। तो आज के बाद जो एक कॉमन नेम की प्रॉब्लम्स आती है, कोई निमेटोड दे देता है, उसका कॉमन नेम एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो याद नहीं रहता है, तो आज वो सब ख़त्म हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला जो जिस निमेटोड के बारे में हमें पढ़ना है और उसके कॉमन नेम के बारे में हमें जानना है वो है रिंग निमेटोड। ठीक है, रिंग निमेटोड। अब इसका जो है मतलब ये क्या है, इसका जो जो निमेटोड है जिसे हम लोग क्राइकोनीमा बोलते हैं, क्राइकोनीमा, इसका जो कॉमन नेम है रिंग निमेटोड। ठीक है, अब कैसे क्या करोगे, इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए, सबसे पहले ऐसे याद कर लीजिए, इसके लिए दो ट्रिक हैं। देखिए, क्राइको में ही CRI है, तो RI है, मतलब ये रिंग वाला RI है, जो रिंग में RI है वही समझ लीजिए कि इसमें RI है। एक तो ट्रिक इस तरह से बैठा लीजिए, ठीक है, कि क्राइकोनीमा में ही यह RI छुपा हुआ है, यानी रिंग निमेटोड छुपा हुआ है। ठीक है, या तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए। एक तो ट्रिक ये हो गई। दूसरी जो ट्रिक है इसको याद करने के लिए, उसको देखना है कि एक कोई है जो क्राई कर रहा है। क्राई कर रहा है मतलब चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो जब कोई चिल्लाता है तो उसके चारों ओर उसको लोग घेर लेते हैं, मतलब रिंग बना लेते हैं, एक घेरा बना लेते हैं। अगर कोई इंसान है एक रिंग में, मतलब कहीं है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है, तो क्या करते हैं, उसको लोग घेर लेते हैं, यानी एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो दो ट्रिक है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं जो है पैराटाइलेंचस। ठीक है, ये JRF 2011 में आ चुका है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है पिन निमेटोड। तो इसको कैसे आप पढ़ोगे, इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि देखिए थोड़ा सा दो निमेटोड हैं, दोनों में डिफरेंस है। एक है PRA भी है, पैराटाइलेंचस, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज क्या है, कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, और ये आपको आज याद होगा। अब देखिए पिन है, पिन निमेटोड। अब पैराटाइलेंचस जो है, ये इसका जो कॉमन नेम है वो है पिन निमेटोड। तो कैसे याद करोगे? तो मान लीजिए कि एक आपकी रफ कॉपी है या कोई फेयर कॉपी है, जो भी हो, तो उस पर क्या है, हम लोग एक ऐसे बोलते हैं कि कोई लकीर खींचनी है, यानी पारना है, ऐसे कह देते हैं कि इस पर एक लकीर खींचना है या पारना है, पारना है, पारा है। ठीक है, और किससे पारना है, वो लकीर किससे पारना है, खींचना है, जो भी आप पढ़ते हो, ऐसे मतलब गाँव की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, पारना है। ठीक है, क्या इस पे एक लकीर पारा, किससे पारा, पिन से पारा। ठीक है, तो बस यही है, पिन है, पारा है। तो इस तरह से उसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ज़रूर याद हो गया होगा। अब जो तीसरा जो निमेटोड है वो है लॉन्गिडोरस। ठीक है, और लॉन्गिडोरस का जो कॉमन नेम है निडल निमेटोड। ठीक है, अब निडल है, निडल अगर होगा, निडल को हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं, सुई। ठीक है, सुई है। ठीक है, अब निडल है, तो एक निडल देखे होंगे आप लोग, ऐसी निडल रहती है जिससे हम लोग उसमें क्या है, डोरा डालते हैं, डोरे डालते हैं, मतलब जो धागे होते हैं, बड़े बड़े धागे होते हैं, उसको उसमें डालते हैं। बड़े बड़े मतलब लौंगी हो गया, और डोरा हो गया, यानी धागा हो गया, डोरस हो गया। कहाँ डाल रहे हैं, निडल में डाल रहे हैं, उससे क्या करते हैं, कपड़े सिल रहे हैं। क्लियर हो गया?
तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर ही हो गया होगा। तो इसको कैसे याद करोगे? मैं इसको याद करोगे कि नीडल है तो डोरा है, डोरा है मतलब धागा है, और धागा है तो धागा छोटा सा थोड़ी होता है, वो बहुत लंबा होता है, तो लॉन्ग होता है। तो इस तरह से इसको भी याद कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको याद हो गया। इस तरह से जो है 3 निमेटोड का जो कॉमन नेम है वो याद हो गया आपको। अब चौथा निमेटोड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वो है जीफीनेमा। ठीक है, अब जीफीनेमा का जो कॉमन नेम है डैगर निमेटोड। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको कैसे याद करोगे? इसको डैगर से डॉग ले लीजिए, डॉग समझ लीजिए इसको। ठीक है, डॉग है तो जीभी मतलब जीभी याद रख लीजिए। जीभ, जो डॉग होगा वो क्या होगा, जीभ निकाल के हाँफ रहा होगा। डॉग है, जीभी है, ऐसे याद करिए। इसे जीभी ना पढ़ के याद करने के लिए क्या है, इसके जीभी पढ़िए, जीभी नीमा, ऐसे मतलब याद करना है तो फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, जीभी नीमा, इस तरह से जीभी नीमा। डॉग है, जीभी है, जीभ निकाल के हाँफ रहा है डॉग। इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। देखिए 4 आपको याद हो गए ना, 4 कॉमन नेम याद हो गए, और बड़े इंपॉर्टेंट है ये सारे। देखिए जेआरएफ में आ चुके हैं तो आ भी सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब देखिए जो अगला जो निमेटोड है वो है ट्राइकोडोरस। ठीक है, अब ट्राइकोडोरस को कैसे याद करोगे? इसका जो कॉमन नेम है स्टूबी रूट निमेटोड। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, ये भी एक समस्या है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक देखिए प्यारा सा बेबी है, बच्चा है। ठीक है, तो बेबी ले लेना है, बेबी, स्टूबी से हमें बेबी ले लेना है। अब बेबी है, बेचारा बच्चा है, तो क्या करेगा, ये कुछ करने की क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो वही ट्राइकोडोरस से ही हम लोग ट्राई ले लेंगे, और बेबी है तो बेबी ट्राई करेगा। इस तरह से ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी याद हो गया। अब तो आपको 5 याद हो गए, इतनी अच्छी ट्रिक बताया हूँ कि 5 याद हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से फिर हम लोग अगला भी देखते हैं। अगला जो होने वाला है वो देखिए है लेंस निमेटोड। ठीक है, लेंस निमेटोड जो है, अब देखिए इसमें ये जो है हैप्लोलेमस एक निमेटोड है जिसका कॉमन नेम है लेंस निमेटोड। ठीक है, अब हैप्लो है, ठीक है, हैप्लोलेमस में ही क्या है, LA छुपा हुआ है, LA देखिए, हैप्लोलेमस LAIM लिखा है, तो LAIN लैन पढ़ दीजिए इसको, और क्या है, लेंस है तो हैप्लोलेमस लिखा हुआ है तो लेमस पढ़ दीजिए, लैनस पढ़ दीजिए। तो इस तरह से उसको आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और फिर क्या करेंगे हम लोग अभी, और जो आगे जो कॉमन नेम है उसके लिए हम लोग दूसरी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।